हेलो ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10th। मैंने पिछली वीडियो में एक पोएम नंबर 1 बनाई थी, इसका नाम था डस्ट ऑफ स्नो, और अब हम पोएम नंबर 2 को डिस्कस करेंगे, इसका नाम है फायर एंड आइस। यहाँ पर हम बात करते हैं, सबसे पहले एक डस्ट ऑफ स्नो से क्वेश्चन है कि स्मॉल बिग थिंग्स कम इन स्मॉल पैकेजेस, आंसर दिस वन एज पर द स्टडी ऑफ डस्ट ऑफ स्नो। तो हमने डस्ट ऑफ स्नो में सीखा था कि अगर कुछ छोटी चीजें बड़ी बड़ी चीजें छोटे पैकेजेस में आ सकती हैं, का मतलब ये है कि हम पॉजिटिविटी को नेगेटिविटी के अंदर से भी ढूंढ सकते हैं इफ वी विश टू फाइंड द पॉजिटिविटी। हमने किया था, यहाँ पे आपने पढ़ा था कि हेमलॉक ट्री से क्रो की हेल्प से जो है एक पॉजिटिविटी नीचे आई, यानी कि स्नो नीचे गिरी। पॉजिटिव हेमलॉक ट्री किसका सिंबल है? नेगेटिविटी का, होपलेसनेस का। कौवा किसका सिंबल है? होपलेसनेस का, डिस्पैरिटी का सिंबल है ना। उससे स्नो गिरा, स्नो का मतलब होप है, स्नो का अंदर पॉजिटिविटी है। तो इस तरीके से हो सकता है। और अभी हम ये क्वेश्चन याद रखना, एग्जाम में आ जाएगा तो इसे लिखते वक्त थोड़ी प्रॉब्लम होगी। क्वेश्चन नंबर, अब हम पोएम नंबर 2 की बात करते हैं। इसका नाम है फायर एंड आइस। ये फायर एंड आइस का मतलब क्या है, यहाँ पे कहना क्या चाहता है? उसका कहने का मतलब ये है कि दुनिया बताओ, दुनिया कैसे खत्म होगी। उसका कहने का मतलब है दुनिया जो है दो वेज में खत्म हो सकती है, एक तो फायर से खत्म होगी, आइस से खत्म होगी। अच्छा, ये ना हर एक ऐसी बातों का सोर्स होता है कोई। ये बात कहां से आई? तो ये बात जो है ना बाइबल से आई, क्योंकि इसका जो पोइट है रॉबर्ट फ्रॉस्ट क्रिश्चियन है, क्रिश्चियन की पवित्र ग्रंथ का नाम है बाइबल। तो ये बाइबल से ही कहानी आई, इसलिए बाइबल से ये सोर्स है, इसलिए इसको मैंने क्या कहा, ये बिब्लिकल पोएम है, एक बाइबल से रिलेटेड, बाइबल की थीम को बताता है। अब यहाँ पे क्वेश्चन है, देखो यहाँ पे कहता है कि सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर। कुछ लोग कहते हैं कि दुनिया पानी में, दुनिया खत्म होगी, आग से खत्म होगी। सम से इन आइस, कुछ कहते हैं आइस से। सबसे पहले यहाँ पर देखो सम और सम, ये दो लाइनें हैं जो सम वर्ड से शुरू हो रही है। तो यहाँ पे सम से जो शुरू होना है, जब भी पोएम की दो या दो से ज्यादा लाइनें एक ही वर्ड से शुरू होती हैं, हम इसे कहते हैं एनाफोरा। तो आप याद रखेंगे ये फिगर ऑफ स्पीच है कौन सा? एनाफोरा। सम से सा और सा दोनों आवाजें एक साथ आ गई, तो इसका मतलब है ये है एलिट्रेशन है, राइट। सम से द वर्ल्ड विल एंड इन फायर, और फायर यहां पर सिंबल है किसका? हेट्रेड का सिंबल है, नफरत का सिंबल, नहीं सॉरी, डिजायर का सिंबल है। किसका? डिजायर का सिंबल है, या लस्ट का सिंबल है, या कोई भी लॉन्गिंग, इच्छाएं तुम्हारी, ये उनका सिंबल है। फ्रॉम वॉट आई हैव टेस्टेड, और अगर मैं अपने अंदाजे से, अपनी चीज से बताऊं, जो मैंने अब तक जो है जो टेस्ट किया है डिजायर के बारे में, इच्छा के बारे में, तो मुझे लगता है आई होल्ड दोज हु फेवर फायर। मुझे लगता है कि दुनिया, मैं उन लोगों के साथ हूं जो ये कहते हैं कि दुनिया फायर से खत्म हो जाएगी। इसका मतलब क्या है कि मेरा मानना है कि डिजायर से खत्म होगी। डिजायर्स, स्ट्रॉन्ग डिजायर्स, टू मच डिजायर्स, इतनी सारी डिजायर्स जो होंगी तो वो दुनिया को खत्म करेगी। और यहां पे कहता है बट इफ इट हैड टू पेरिश ट्वाइस, अगर इसको दो बार खत्म होना पड़ा, देन इट, आई थिंक आई नो इनफ ऑफ हेट, तो ये किससे खत्म होगी? ये हेट से खत्म होगी। एंड टू से दैट फॉर डिस्ट्रक्शन आइस, और आइस का डिस्ट्रक्शन इज ऑल्सो ग्रेट, बड़ा है, एंड वुड सफिस, और ये आइस जो दुनिया को खत्म करने के लिए काफी होगी। आप इमेजिन करें कि जो है कोई चीज खत्म हो जाएगी, अगर उस पर आग जल जाए तो उससे होगा, चीज खत्म हो जाएगी। अगर उसमें बहुत सारे बर्फ के नीचे दब जाएगी तभी वो चीज खत्म हो जाएगी। बट ये सामाजिक बात नहीं है, इट्स नॉट फ्रॉम द सोसाइटी, इट्स नॉट, इट इज फ्रॉम बाइबल, इट्स अ बिब्लिकल थीम, राइट। यहाँ पर जो है, यहाँ पे सबसे पहले आप देखो, ये पहली जो है 4 लाइनें थी, इन 4 लाइनों को, जब कोई भी पोएम का स्टैंजा 4 लाइन का होता है, हम उसे क्वाट्रेन कहते हैं, क्वाट्रेन कहते हैं। और इसका जो थीम क्या है, देखो बेटा, पहली हो गई ए और दूसरा है बी। अब देखो ए पे क्या है? फायर, और दूसरा है आइस। फायर और आइस अलग अलग है ना, तो मैंने पहले को ए कहा, दूसरे को बी कहा। तीसरा क्या है? डिजायर। डिजायर किससे मिल रहा है? ए से मिल रहा है। फिर क्या गया? फायर। फायर किससे मिल रहा है? फायर भी ए से मिल रहा है। तो ए हो गई और ये बी, तो इसका थीम होगा ए बी ए। इसे कहते हैं राइमिंग स्कीम। राइमिंग वर्ड्स कौन से हैं? फायर डिजायर से कर रहा है, और ये राइमिंग वर्ड्स हो गए। और फिर से देखो, ये 5 लाइनें हैं, और 5 लाइन में देखो, पहला ए है, दूसरा अलग है तो बी हो गया, तीसरा पहले की तरह है तो ए हो गया, चौथा जो है वो दूसरे की तरह है तो ये बी हो गया, और ये तीसरा जो है, पांचवा जो है पहले से मिल रहा है, तो इसका थीम होगा ए बी ए। ये 5 लाइन वाले को सिंक्वेन कहते हैं, राइट। तो दिस इज द, व्हाट इज द थीम ऑफ दिस स्टोरी, इज ऑफ दिस पोएम? द पोएम इज अ बिब्लिकल पोएम, एंड द पोएम हैज अ थीम ऑफ बाइबल, द वर्ल्ड, हाउ द वर्ल्ड विल गेट एंड। बाइबल कहता है कि आग जला देगी, जो रियल आग है, या दुनिया बर्फ खत से खत्म होगी। लेकिन यहां पर फायर एंड आइस जो है वो फायर आइस नहीं है, दे आर द सिंबल्स। फायर इज अ सिंबल ऑफ हेट्रेड, फायर इज अ सिंबल ऑफ डिजायर, एंड आइस इज अ सिंबल ऑफ हेट्रेड। और पोइट का मानना यह है कि दुनिया अगर खत्म होगी तो अकेला डिजायर काफी है दुनिया को खत्म करने के लिए। दुनिया का मतलब सारी नहीं, किसी एक इंडिविजुअल की दुनिया खत्म हो सकती है उसकी ओवर डिजायर से, या जो है, अगर फायर नहीं, अगर दुनिया को 2 बार खत्म होना होगा तो एक तो डिजायर की वजह से खत्म होगी, और दूसरी जो हमारी नफरतें होती हैं दूसरों के लिए, उसकी वजह से खत्म होगी। एंड दिस इज द पोएम, एंड वी शुड अंडरस्टैंड द पोएम फर्स्ट। टेक्निक्स पे
आएंगे क्वेश्चन, राइट, यहाँ से फिगर ऑफ स्पीच से क्वेश्चन आएंगे, एंड दीज टू पोएम्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वंस टू स्टडी। थैंक यू एवरीवन।